Today we are going to learn chapter number 11, tables and mail merge. About this chapter deal with creating and inserting table in writer. Also we will learn about nesting of tables which help in representing complex data in an easy format. In the tables, the students will be able to learn about splitting of cells, merging of cells, adjusting the cell size as well as resizing of row and columns, resizing of the tables as well as the resizing of the table means increase or decrease row and columns, height and width respectively. Also auto format of the tables can be learned. Now start practical. How to create a table. First click on insert menu and table command. Click on insert menu and click table. Okay. And second method, table special table menu, insert and shortcut key F12. Okay. Click on tables. You can type table name, mark sheet, and add the row and column, number of row and columns. We can decide any number of row and column 4, रो 5. ओके, इस तरह से आप रो कॉलम ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइप द मार्कशीट, टेबल नेम, डिसाइड रो एंड कॉलम नंबर एंड ओके। यहाँ आपको अप एंड डाउन एरो की दिया हुआ है, यहाँ से अप एंड डाउन एरो की के थ्रू आप रो एंड कॉलम बढ़ा घटा सकते हो। ओके, फिर ओके पे क्लिक करते हैं तो देखो आपके सामने इस तरह से ये टेबल तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये था सेकंड मेथड के टेबल्स में जाके आप इंसर्ट और यहाँ जाके आप टेबल ऐड कर सकते हो। ओके, आज आपको जो सीखना है कि जैसे कि रो कॉलम किस तरह से ऐड करना है, टेबल किस तरह से तैयार करना है, सब टेबल के सारे कंटेंट के बारे में आज आपको सीखना है। देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपके सामने टेबल बना के बताया, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको कोई नया रो कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, तो कैसे डिलीट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपने इसमें इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, रोल नंबर, टैब की प्रेस करने से मूव टू नेक्स्ट कॉलम, नेम, एरिया एंड सिटी। ये टैब की प्रेस करोगे तो यहाँ से कर्सर रोल नंबर के नीचे आ जाएगा। यहाँ आप टाइप करोगे रोल नंबर 1 या नाम लिखते हैं, विनय पटेल, टैब, बड़ा सर, अहमदाबाद सिटी। इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड एंटर करने हैं, ठीक है। ये टेबल है। ओके, इस तरह से आपको रिकॉर्ड एंटर करते आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। फिर जैसे कि इसमें आपको नया रो ऐड करना हो, कॉलम ऐड करना हो, टू ऐड ए न्यू रो एंड कॉलम, सबसे पहले आपको कॉलम किस तरह से ऐड करना हो उसके बारे में देखते हैं। जहाँ से आपको कॉलम ऐड करना हो वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने नेम पे क्लिक करा, उसके बाद गो टू टेबल मेनू, इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ आपको दिया हुआ है रो एंड कॉलम, किस तरह से आपको रो कॉलम ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि टेबल में आपको बीच में से कोई कोई सेल आप भूल गए हो, हेडिंग लिखने का भूल गए, तो आप नया कॉलम ऐड करके उसमें आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ पे पूछेगा कि रो कॉलम आपको किस तरह से ऐड करना है। देखो ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड कितना कॉलम आपको ऐड करना है। तो यहाँ जैसे कि आप जितने नंबर यहाँ ऐड करोगे इस तरह से, तो इतने नंबर आप कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है। 3 4 जितने आपको ऐड करना हो। अब जैसे कि कॉलम कैसे चाहिए आपको, बिफोर नेम के पहले चाहिए कि उसके बाद चाहिए, आफ्टर। तो यहाँ दो रेडियो बटन दिए हो, पोजीशन ऑफ रेडियो बटन्स, बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आपको यहाँ ऐड करना हो तो यहाँ आप जैसे कि क्लिक कर रहे हो आफ्टर,
यहाँ आप चेंज भी कर सकते हो इस तरह से। ओके, फिर ओके पे क्लिक करना है, तो इसके बाद एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड, पहला मेथड आपने देखा, फर्स्ट मेथड टेबल में इंसर्ट और कॉलम। सेकंड मेथड यहाँ पे आपको क्लिक करना है और राइट की प्रेस करके भी आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन राइट की और कॉलम, और यहाँ पे देखो इंसर्ट कमांड दिया हुआ है ना, राइट क्लिक प्रेस करके भी आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। सेम वही कमांड आ जाएगा, फिर जैसे आगे मैंने बताया उसी तरह से आपको रो कॉलम ऐड करना है। ओके। अब जैसे कि रो ऐड करना हो, जैसे मुझे यहाँ कोई रिकॉर्ड रह गया लिखने का, तो यहाँ मुझे ऐड करना है बीच में, ये दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में नया रो ऐड करना है। तो गो टू टेबल मेनू, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड सिलेक्ट रो। इसमें भी आप ऐसे ही है, जितनी आपको रो ऐड करनी है, 2 रो, 3 रो। ओके। बिफोर और आफ्टर जैसे आपको ऐड करना हो, सिलेक्ट करके ओके। देखो फिर से देखते हैं, टेबल, सॉरी, इंसर्ट रो। ओके, यहाँ एक ऐड कर रहे हैं, बिफोर पे क्लिक कर रहे हैं और ओके। देखो आ गया एक कॉलम, सॉरी रो ऐड हो गया। इस तरह से आप एक नया रो ऐड कर सकते हो, उसमें कुछ भी आपको टाइप करना आप टाइप कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि रो को डिलीट करना हो, तो पहले सिलेक्ट करना है इस तरह से। देखो लेफ्ट साइड जो है टेबल का रो का सिलेक्शन हो गया, यहाँ एरो बता रही है। ओके। यहाँ राइट की प्रेस करना है, सेकंड मेथड रो इंसर्ट, यहाँ से भी आप नया रो ऐड कर सकते हो, सेम वही मेथड। ओके। तो ये था हाउ टू ऐड ए रो एंड कॉलम, किस तरह से आपको रो और कॉलम ऐड करना है। एग्जाम में मेनू भी पूछे जाते हैं, और राइट की के थ्रू आप रो कॉलम किस तरह से ऐड करते हो वो भी एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। ओके, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट के जैसे कि रो कॉलम को डिलीट करना हो, अब जो एक्स्ट्रा रो जो है इसको डिलीट करना हो, तो फर्स्ट मेथड, पहला राइट की एंड यहाँ पे डिलीट दिया होगा, देखो आपको डिलीट कमांड दिया होगा, पहले सिलेक्शन होना चाहिए तो ये ऑप्शन खुलेगा। ओके, राइट की, फिर यहाँ से आपको डिलीट पे जाना है। अगर यहाँ ओपन ना हो तो आपको यहाँ पे जाना है, टेबल्स में जाके आप डिलीट रो करोगे तो रो कॉलम आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ जैसे मुझे कॉलम डिलीट करना हो तो यहाँ कॉलम पे क्लिक करना है, तो कॉलम इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। रो डिलीट करना हो तो यहाँ पे क्लिक वाले सिलेक्ट करना है, गो टू टेबल मेनू एंड डिलीट रो। तो ये था रो कॉलम किस तरह से डिलीट करना है। ओके, सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए स्पेशल टेबल मेनू में जाएं और सिलेक्ट कमांड दिया हुआ है, सिलेक्ट। अगर रो पे क्लिक कर तो पूरा रो इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, जहाँ आपने कर्सर रखा होगा, अगर आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। और उसके बाद जो है सिलेक्ट सेल, जहाँ पे आपने कर्सर रखा है वही सिलेक्ट होगा, देखो है ना, इसको सेल कहा जाता है। इस तरह से आप सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो और पूरे रो और कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद है टेबल्स, पूरा टेबल सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो पूरा टेबल आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था किस तरह से टेबल सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद देखते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ जो सेल है, इसी सेल का आपको अलग अलग सेल का अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना हो, सेल के अंदर आपको रो कॉलम नए ऐड करना हो, तो उसके लिए स्प्लिट सेल का यूज़ करा जाता है। टेबल के अंदर आपको दूसरा नया रो कॉलम ऐड करना हो तो स्प्लिट करना है। ओके, तो इसके लिए आपको जाना है टेबल मेनू एंड स्प्लिट टेबल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने इस तरह से हेडिंग आएगा। ओके, इस तरह का आपके सामने हेडिंग्स दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको कितने सेल रो कॉलम कितने ऐड करने हैं, ठीक है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, हॉरिजेंटली वर्टिकली जैसे आपको रखना हो। फिर यहाँ पे जैसे कि मुझे चाहिए 3 कॉलम, तो यहाँ मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। देखें, देखो इस तरह से आप हॉरिजेंटली यानी इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। फिर से देखते हैं दूसरी, यहाँ पे ऐड करते हैं टेबल मेनू। इसके बाद आपको जाना है स्प्लिट सेल्स, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वर्टिकली। ओके, वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं ऐड करके हो गया इस तरह से। इस तरह से आप बीच में सेल आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट यानी कि आपको टेबल का फॉर्मेट चेंज करना हो, टेबल का आपको फॉर्मेटिंग करना हो,
तो इसके लिए आप ऑटो फॉर्मेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, इस तरह से सिलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद फिर टेबल मेनू में जाना है, या तो आप कर्सर रखोगे तो अभी चलेगा, ठीक है। टेबल में आके ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको रेडीमेड फॉर्मेट दिखाई देगा, जिसमें ऑटो फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें रेडीमेड फॉर्मेट होएगा, जिसमें बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट कलर, सब बैकग्राउंड कलर सब कुछ पूरा चेंज करा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे, 3D टाइप का भी दिया हुआ है, इस तरह से आप आपके हिसाब से जैसा आपको सेट करना हो आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। आपका जो टेबल जो तैयार करा होगा वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज हो, फिर से देखते हैं। पहले तो क्लिक करना है आपको कोई भी, ठीक है, फिर टेबल्स में आके ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे याद रखना है मेनू, कौन सा मेनू यूज़ होता है, ठीक है। देखो हो गया। तो इस तरह से आप टेबल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है, टेबल में स्प्लिट टेबल करके कमांड आता है। टेबल को आपको अलग कर देना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, कमल व्यास के बाद मुझे टेबल स्प्लिट कर देना है, यानी उसको अलग कर देना हो। तो इसके लिए टेबल मेनू में जाना है, क्लिक ऑन टेबल मेनू एंड सिलेक्ट स्प्लिट टेबल। इसमें आपको हेडिंग की कॉपी के साथ चाहिए अलग, तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो हेडिंग के कॉपी के साथ आएगा इस तरह से। ओके, मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, जैसा था ऐसा हो जाएगा। ये दूसरा देखते हैं उसी के अंदर, स्प्लिट टेबल में अगर मैं कस्टम हेडिंग विथ अप्लाई स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से ये डिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अलग होगा। यहाँ पे कर्सर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट टेबल, कस्टम हेडिंग पे क्लिक करने से इस तरह से आप टेबल को अलग कर सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन है उसके अलग अलग, ठीक है। तो आप अलग अलग जैसा आपको चाहिए इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो टेबल को। नो हेडिंग यानी बिना हेडिंग के आप भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। आपको हेडिंग चाहिए तो आप हेडिंग रख के भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ओके, तो ये था टेबल को किस तरह से स्प्लिट करना है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं उसके बाद। अब अपने सीखने जा रहे हैं नेस्टिंग टेबल, नेस्टेड टेबल। नेस्टेड टेबल यानी कि एक टेबल के अंदर आपको दूसरा टेबल कैसे क्रिएट करना है। ओके, जैसे कि मैं एक टेबल का फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो इसके लिए टेबल मेनू में जाते हैं, इंसर्ट और टेबल। इसमें मुझे 3 कॉलम और 5 रो की ज़रूरत है, ठीक है, 3 कॉलम एंड 5 रो। तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ 3 कॉलम, इस तरह से आपको ऐड करना है, 3 कॉलम एंड 5 रो। ओके, इस तरह से आपको डिसाइड करना है, फिर ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये हो गया 3 कॉलम और 4 रो। ओके, आपको जैसे कि कॉलम की विड्थ आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप इस तरह से क्लिक दबा के ट्रैक करके इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ ये एरो का साइन आएगा, इस तरह का एरो साइन है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब जैसे कि इसके नीचे मुझे टेबल चाहिए, ठीक है, यहाँ टेबल के अंदर दूसरा टेबल बनाना है जिसको नेस्टेड टेबल कहा जाता है। तो इसके लिए फिर से आपको जाना है टेबल मेनू, इंसर्ट एंड टेबल, 4 कॉलम एंड 3 रो, 4 कॉलम, नंबर ऑफ 4 कॉलम एंड 3 रो, इस तरह से ऐड करना है और ओके पे क्लिक करना है। देखो ये टेबल के अंदर टेबल आ गया। वैसे ही दूसरा, फिर से टेबल में जाना है, पहले आपको कर्सर खास रखना है, जहाँ आपको टेबल बनाना हो टेबल के अंदर वहाँ पे क्लिक करना है, फिर टेबल्स में जाना है और इंसर्ट और टेबल, यहाँ पे जाके आपको नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऐड करना है, 4 रो एंड 3 कॉलम। देखो हो गया इस तरह से टेबल तैयार। फिर यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे मर्ज करना है इस सेल को, तो इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद टेबल्स मेनू में जाना है, और मर्ज सेल करके कमांड दिया हुआ है। कौन सा कमांड दिया है? मर्ज सेल। याद रखना है टेबल्स मेनू में मर्ज सेल। देखो हो गया मर्ज, है ना। इस तरह से आप मर्ज भी कर सकते हो। यहाँ अपने हेडिंग दे देते हैं, डिटेल्स ऑफ फीस फॉर स्टैंडर्ड 9, डिटेल्स ऑफ फीस फॉर स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड आपको लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे अपने टाइप करते थे रोल नंबर,
रोल नंबर, इसके बाद नेम, ये है फीस डिटेल्स। ओके, फिर यहाँ पे आपको जो भी हेडिंग रखना हो, यहाँ रोल नंबर 1 टाइप कर दिया, उसका नाम यहाँ पे क्लिक करके टाइप करना है अमन पटेल। ओके, फिर यहाँ पे फीस का डिटेल्स भरना है, जैसे कि मैं डेट पेड, आपकी बुक में इसका टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कैसे बनाना है आप इस तरह से देख के तैयार कर सकते हो। टैब की प्रेस करने से दूसरे कॉलम में कर्सर चला जाएगा, ठीक है, सेमिस्टर और रिसिप्ट नंबर है। इस तरह से आप फिल कर सकते हो। मैं आपको एक रिकॉर्ड बता दे रहा हूँ कैसे ऐड करना है। ओके, फिर आपको पता चल जाएगा किस तरह से। फिर यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, सेमिस्टर 1। ओके, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो सारे, है ना। फिर ये दूसरी डेट लिखनी है यहाँ पे, फिर यहाँ रोल नंबर 2 आएगा। इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड फिल करना है, ठीक है। तो ये था टेबल किस तरह से तैयार करना है। इसको आपको फॉर्मेटिंग करना हो तो आप अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक, जब ये कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ पे देखो इसके टेबल्स के टूल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये टेबल्स के टूल्स आप यहाँ से भी चला सकते हो, यहाँ से भी आप टेबल ऐड कर सकते हो। ओके, अब जैसे कि इसमें आपको कलर रखना हो, टेबल का बॉर्डर कलर रखना हो तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आके आप कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करा, देखो हुआ फिल, जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। देखो, सॉरी, यहीं पे अपने जाते इजी पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ से एक सिलेक्ट करना है, जो भी कलर आपको रखना हो, देखो हुआ फिल। टेबल में आपको बॉर्डर रखना हो तो यहाँ से आपको बॉर्डर डिसाइड करना है कैसा रखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से बॉर्डर भी बना सकते हो, जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे बॉर्डर तैयार हो जाएगा, देखो है किस तरह से रखना है, देखो बता रहा है। ओके, तो इस तरह से आप बॉर्डर भी रख सकते हो। मर्ज करना हो तो यहाँ से भी आप मर्ज कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मर्ज सेल का एक ऑप्शन दिया होगा, देखो मर्ज सेल, तो आप मर्ज भी कर सकते हो। ओके, तो ये था टेबल्स के बारे में, रो कॉलम किस तरह से आपको मर्ज करना है और टेबल का फॉर्मेट कैसे तैयार करना है। ओके, तो इसका घर पे बैठ के आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से टेबल बनाना है। ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल वर्क देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से टेबल क्रिएट करा जाता है। सबसे पहले आपने सिंपल रो कॉलम ऐड करने का सीखा, उसके बाद आपने टेबल किस तरह से तैयार करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेल मर्ज कमांड। ओके, इसी चैप्टर में मेल मर्ज का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मेल मर्ज किस तरह से यूज़ करा है तो इसके बारे में दिया हुआ है। कि जैसे कि ये जो मेल मर्ज ऑफिशियली वर्क में भी इसका यूज़ ज़्यादा करा जाता है, ठीक है। और जैसे कि आपने टेबल अभी सीखा, तो टेबल का भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ करा जाता है। कोई भी डेटा स्टोर करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर डिटेल से, फिर अकाउंट्स डिटेल से, या स्कूल की डिटेल्स, अटेंडेंट डिटेल से, स्टूडेंट्स के मार्क्स के रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड आपको ऐड करके स्टोर करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, तो इसके लिए आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मेल मर्ज के बारे में अपने देखेंगे। बाय। You